हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जमीन पर जो है, अगर बात करें जमीन पर कब्जा है और कब्जा है पर उस जो है ना जमीन का उसका कागज नहीं है। ये सबसे बड़ा समस्या है कि जमीन पर तो कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, जमीन पर जो है खेती भी कर रहे हैं, जमीन पर मकान भी बना हुआ है, कब्जा है, पोजीशन में है, लेकिन उनको कागजात नहीं है। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये समय 50 साल पहले की बात है। आज से अगर आप कहेंगे कि उस मकान में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आज से खेती कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हम 50 साल से रह रहे हैं और आज तक हमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ है। क्या आगे होगा, उनका ये सवाल है, क्या आगे होगा? क्या ऐसा हो सकता है 50 साल बाद संपत्ति जो है वो वापस चली जाए? आपको हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले बताए हैं और आप ये गौर कीजिए कि आप देखें बड़े बड़े जो फैसले हुए हैं, ठीक है, तो क्या उस फैसले में जो पुराना से पुराना कब्जा है वो वापस प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है? यानी जो कब्जा है वापस दिया गया या नहीं दिया गया? अगर ये कब्जा मान लेते हैं एक वापस संपत्ति के मालिक को प्राप्त हुआ तो ये समझ लें कि आपको भी ये संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50 साल से आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप उसका कागजात बना लेंगे, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है कि आपके पक्ष में आदेश हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको जमीन खाली पर जो है करना पड़ सकता है। अब जो समस्या है और उससे संबंधित जो समाधान आपको क्या करना चाहिए वो जरूर समझ लें। ये कह रहे हैं सर मेरे पास खेती 5 बीघे की जमीन है जो कि मेरे पीछे 40 साल से खेती कर रहा हूं, तो मेरे नाम से यहां पर रजिस्ट्री हो जाएगी क्या, ये बताएं। तो देखें, आप समझ लें कि अगर आपके पास जो है 5 बीघे की है ना, 5 बीघा जो है एक तरह से खेती वाली जमीन है जो कि पिछले अगर बात करें 40 साल से जो आप खेती कर रहे हैं, तो रही बात रजिस्ट्री होने की, जो रजिस्ट्री की बात है, तो होता क्या, जमीन का मान लेते हैं कोई मालिक है, तो जमीन का अगर मालिक है, आप 5 बीघा का खेती कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, तो अगर इसका कोई और एक तरह से और जो होगा, जो इस जमीन के उत्तराधिकारी होंगे, तो अगर वो कानूनी तौर पर दावा करेगा तो आपके पास कोई भी किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है जो कि आप दिखा सकें और आप अपना दावा पेश कर सकें। तो इसीलिए रही बात, आप खेती कर रहे हैं, करते रहिए, और अगर कोई दावेदार आता है तो जो है आप अपना जो वकील से आप सलाह लेंगे। रास्ते बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके की जो है बात भी स्पष्ट तरीके से ना कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है रास्ते जरूर निकलेंगे। और अगर आप खेती कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कानूनी तौर पर अगर बात करें, सही तरीके की अगर बात करें, तो जिसका मान लेते हैं जिसकी जमीन है, कानूनी तौर पर अधिकार उसी का होगा। 5 बीघा मगर मान लेते हैं कोई जमीन है, आप खेती कर रहे हैं और वो 5 बीघे का कागजात आपके पास नहीं है, तो फिर आपका अधिकार नहीं होगा। हाँ, आपके पास कागजात हैं, आपके पूर्वज की जमीन है, अब वो नहीं निकल रहा तो उसके अलग प्रक्रिया हैं, वो आपको तो प्राप्त हो सकते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन रही बात की डायरेक्ट अपने नाम पर उस सभी को ट्रांसफर नहीं करवा सकते जब तक कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में ना हो। सवाल, एक बात बताइए कि मेरे पूर्वज द्वारा 65 वर्षों से मकान बनाया गया, गाटा संख्या 919, अब जो है दावा दूसरे लोग कर रहे हैं, 359 घौ है, लेकिन जमीन जो है पता नहीं है, लेकिन वह मेरे बने मकान पर दावा करते हैं, उसमें हम क्या करें? और लेखपाल उसे जो है चीज की पैमाइश भी नहीं कर सकता है, फिर भी मुझे परेशान करते हैं। उसके लिए मैं उसकी खतौनी का एक तरह से को कैसे देखूं? तो मैं आपको बता दूं, देखें, जो लोग अगर ये समझ रहे हैं और वो इस गाटा संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, ये गाटा होगा इस तरीके से,
गाटा। तो गाटा संख्या की अगर बात करें, और वही होता है जो आपका एक तरह से खसरा संख्या होता है, जो आपका एक प्लॉट का जो नंबर है वो होता है। तो ये जो है आपका जो जमीन का नक्शा है उसमें जो नंबर मौजूद है वही होता है। मकान बनाया, गाटा संख्या इसमें आप देखें इतना है। अब दूसरे लोग कह रहे हैं कि इतना घ है, लेकिन उनको जमीन पता नहीं है, लेकिन वह मेरे बने मकान पर दावा करते हैं। क्या करें, लेखपाल उस चीज की पैमाइश नहीं करता है, फिर भी मुझे परेशान करता है। तो उसकी खतौनी का कैसे देखूं? तो खतौनी आप जो अभिलेख विभाग है वहां से उसका पता कर लें कि आखिर जो वो बता रहा है 359 घ है ना, वो किस प्रकार से है, किस प्रकार का दावा है, कहीं कोई पुराना इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये आपको देख लेना है और उसमें देख लेना है कि उसका जो नकल है उसको भी प्राप्त कर लेना है कि आखिर इसमें क्या मौजूद है क्या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है देखने के बाद आपका जो दावा है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। देखें ये है कि सर मेरा खाता नंबर है लेकिन जो सर्वे में एरिया है कम है, मैं अपने मकान में जो 80 ईयर से रहता है और अपना रसीद जो है कैसे कटाएं। तो अगर यहाँ पर देखें बात करें, सबसे बड़ी बात है कि खसरा जो नंबर की अगर बात करेंगे है ना, और सर्वे नंबर में जो है ना एरिया जो है वो कम है, एरिया यहाँ पर क्या है, कम है। अब मकान में कब से रह रहे हैं, 80 साल से रह रहे हैं है ना। तो रसीद कटने की बात है। देखें सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप किसी मकान में 80 साल से रह रहे हैं तो ये बात क्या आप साबित कर सकते हैं? साबित करेंगे तो कैसे करेंगे? तो साबित इस प्रकार से आप करेंगे कि आपके पास इसके बिजली बिल हैं, आपके पास इसके पानी के बिल हैं, आपके पास इसके राशन के बिल हैं, आप उसी एड्रेस को 80 साल से यूज कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप हो सकता है पोजीशन का भी दावा कर सकते हैं, मालिकाना हक का भी दावा जो है आप कर सकते हैं, और उस जमीन पर अपना अधिकार, आपका बिल्कुल अधिकार कानूनी तौर पर हो सकता है। लेकिन अगर कोई जमीन पर अगर आप रहते हैं, कोई किसी का भी मकान है, आप उसमें रह रहे हैं, 80 साल से रह रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप रह रहे हैं, तो आप अपने पोजीशन को कैसे साबित करेंगे कि आप उसमें रह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? सामने वाला कहेगा कि नहीं आप नहीं रह रहे, आप 10 दिन से रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप तो पिछले महीने से रह रहे थे, या आप तो करीब 6 महीने से मेरे पास रह रहे हैं, पहले आप हमको किराया देते थे अब नहीं देते, तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? तो इसीलिए सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि उस घर में जिसमें रहते हैं, और अगर आप उसको जो अपना बनाना चाह रहे हैं तो उसका जो है लोग बिजली राशन बिल सब लोग अपने नाम से ले लेते हैं, फिर रह रहे हैं, और साथ में बाद में प्रूफ हो जाता है कि 12 साल से अधिक समय से हम इस पोजीशन पर कायम हैं, तो अपना दावा पेश कर देता है। सवाल है कि अगर दाखिल खारिज करने वाला सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो है आवेदन करने के बाद भी म्यूटेशन ना करे और DCLR जो है यहाँ पर जो भी है दूर में होने के कारण म्यूटेशन ना हो पाया है, तो इस स्थिति में क्या करें? ठीक है, देखें ये एक बड़ा स्थिति है, और अगर दाखिल खारिज करने वाला जो है कर्मचारी आवेदन करने के बाद भी म्यूटेशन नहीं करता है, तो सबसे पहले तो देखें म्यूटेशन का जो स्थिति है वो क्या करते हैं। उसकी स्थिति या तो म्यूटेशन कर देगा या मान लेते हैं उस पर रोक लगा देगा। दो चीज़ यहाँ पर हो जाएगा कि जो आप म्यूटेशन की आवेदन की स्थिति की अगर बात करेंगे तो कानूनी तरीके से या तो उस पर रोक लगा दिया जाएगा या उसका जो म्यूटेशन है वो कर दिया जाएगा। तो अगर उसका म्यूटेशन जो है वो कर दिया जाता है तो ठीक है, अगर रोक लगा दिया गया या उसको रिजेक्ट कर दिया गया तब आप जो है एक तरह से DCLR जो अनुमंडल लेवल के अधिकारी हैं उनके पास आप आवेदन लेकर जा सकते हैं, और जो रिजेक्ट है उसका इन्फॉर्मेशन निकाल कर, जो ऑनलाइन वाला प्रिंट सिर्फ नहीं कर लेना आपको, उसका इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करें और नकल जो है ऑफिस से प्राप्त करें। उस पर जो सिग्नेचर जो रेवेन्यू के जो भी एक तरह से स्टाफ हैं उनका कोई भी सिग्नेचर होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि आप एक अपने कार्यालय से इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएं, सही है जो हम दे रहे हैं। तो ये सारा देने के बाद जो है DCLR जो अगर वो सही तरीके से काम करते हैं वो देखेंगे नहीं आपका म्यूटेशन आखिर रिजेक्ट क्यों किया गया, सब कुछ तो सही है।
या कोई समस्या है तो वो भी जो दूसरे पार्टी हैं उसको भी डीसीएलआर की तरफ से नोटिस भेजा जाता है, या ये आप बताइए कि आपको क्या समस्या है, काहे इनकम मोटेशन पे आप रोक लगवा दिए। तो ये तमाम समस्या जो है वो अगर सही तरीके से कार्य करते हैं तो करेंगे और आपका मोटेशन के लिए फिर आदेश दे देंगे और आपका मोटेशन होगा। तो ये इस तरीके से पूरा प्रक्रिया जो है वो काम करता है। अब ये जो सवाल है, कह रहे सर मैंने 2009 में एक ज़मीन खरीदा था और यहाँ पर बाकायदे जाकिल काबिज भी हो गया, खतौनी में जो है एक तरह से नाम भी आ गया है और वह ज़मीन जो है रोड के किनारे जो है जान कर लिया, जिसमें जो है थोड़ा बहुत मकान भी एक तरह से बना था। ज़मीन की जो है चौहद्दी दो बगल था और यहाँ पर जो है, लेकिन जो खाता एक तरह से नंबर है जो कि लिखा गया है, वो ज़मीन मैंने ज़मीन लिया था वह खाता नंबर दूसरा है। यहाँ पर मुझे जो है बहुत बड़ी जो है भूल हो गई है और जिस खाता से है ना की नंबर की बात करें वो समझकर जो है खरीदा था वह दूसरा नंबर है और जिस जगह पर जो है रह रहा हूँ वह दूसरा खाता नंबर है दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले पट्टेदार ने सब भी जो अब ये कह रहे हैं जिस ज़मीन को मैंने खरीदा था वो दूसरी जगह दिखा रहा है, कब्जा वहाँ पर है जहाँ पर मैंने जो है समझ कर लिया था। ठीक है, बैनामा करने के बाद और ठीक है करने गया और 2022 में उसका जो लड़का ज़मीन खाली करने को कह रहा है, उसमें मेरे जो है खिलाफ बेदखली का मुकदमा जो डायरेक्ट भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो ज़मीन का टुकड़ा है वो उसी का है या किसी अन्य व्यक्ति का है। आप उस पर मुकदमा भी आप सिविल कोर्ट में कर दें, सीधी सी बात है, आप सिविल केस उसके ऊपर कर दें सिविल कोर्ट में कि मुझे उसी के द्वारा ये पोजीशन दिया गया जिससे मैं ज़मीन को खरीदा हूँ। खरीदा हुआ 2009 हो गया, मान लेते हैं किसी को परेशान करना। अब इसलिए देखें कोई होता है कि एक तरफ ज़मीन अगर खाली है, ठीक है, और आप रोड के किनारे लिए तो रोड के किनारे अगर आप लिए होंगे तो जो कीमत तय हुआ होता है रोड का वो अलग होता है और रोड से जो डिस्टेंस है चौहद्दी जो मेंशन किया जाता है वो भी तो मायने रखता है। अब वो व्यक्ति का गलती नहीं है जो विक्रेता है, विक्रेता का गलती ऐसा थोड़ी है। अब देखें अगर आपका कागजात में फॉल्ट होगा ये बात की बात है, लेकिन विक्रेता अगर यहाँ पर जो एक पोजीशन में अगर मान लेते हैं कि अगर पूर्व दिशा में कहीं पर पक्की सड़क लिख दिया गया, ठीक है, तो पक्की सड़क लिखने का मतलब सिर्फ क्या बनता है कि पक्की सड़क जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो होगा पक्की सड़क है या कच्ची सड़क ही है, जो भी है आपका वहाँ पर नक्शे में जो चौहद्दी लिखा उस पर विक्रेता क्या करता, सिग्नेचर करता और बाद में कहता कि नहीं इस पर बेदखल हो जाए। तो ये तो अगर ऐसा है आपके साथ, आप जो रोड साइड को जानबूझ कर करके लिए हैं तो ऐसा है, आपके भी कागजात में इस प्रकार से सारा कुछ चौहद्दी मेंशन किया हुआ है और वो जो ज़मीन जिस पर आप पोजीशन पर कायम है वो ज़मीन भी विक्रेता का भी है। तो इतना आसान नहीं है कि वो आपको बेदखल कर देगा। देखिए अब ये हो गया कि साहब आपको धोखा दे रहा है। व्यक्ति जो है खुद बेचता है, खुद पोजीशन कायम करता है और खुद जो है कहता है बेदखल होने को, तो ये कतई संभव नहीं है, नहीं होने वाला। आप भी उसके ऊपर जरूर केस फाइल करें कि हमको मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ फ्रॉड किया। सर मेरा पिताजी दो एक तरह से भाई है, छोटा भाई जो है नौकरी के नाम पर जो है ज़मीन खरीदा, क्या बड़ा का अधिकार होगा? बड़ा भाई हिस्सा मांग रहा है। तो देखें बड़ा भाई हिस्सा मांग रहा है, जैसे ये ज़मीन है, अब ये ज़मीन जो है मान लेते हैं छोटा भाई जो है यहाँ पर वो खरीदा है, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे इस ज़मीन के टुकड़े को अगर आप देखेंगे तो इस पे जो होगा ये क्या होगा कि ये जो नौकरी के नाम पर खरीदा है, तो अगर नौकरी की स्थिति आप देखेंगे तो नौकरी के पैसे से जो है ये खरीदा है, इसका प्रूफ छोटे के पास है। मतलब कल को अगर मामला कोर्ट में जाता है तो छोटा भाई जो है ये प्रूफ दे सकता है कि मतलब जो ज्वाइंट में ऐसा नहीं कोई पैसा लेकर खरीद लिया है और बाद में धोखा दे दिया है, तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अब वो नौकरी करता है, उसका आय जो है इनकम का जो स्रोत है, अगर उससे वो कुछ भी खरीदता है तो उस पर कोई भी बड़ा का तो ऐसे भी दावेदारी नहीं होता है ना। बड़ा क्या दावेदारी करेगा जो खुद गार्जियन स्वरूप है। तो इसलिए जो है कोई अगर नौकरी कर रहा है उसकी अगर उसके पैसे से वो ज़मीन खरीदा है तो उस पर जो भी किसी प्रकार का कोई भी दावेदारी करता है वो गलत साबित होगा, वो सही साबित नहीं होगा। अगला सवाल है, सर मेरे पास एक ज़मीन है, दादा को दान में मिला और पूर्वज से जो है खेत करते आ रहे हैं। ज़मीन 78 डिसमिल था, अब ऑनलाइन जो है 66 डिसमिल दिखा रहा है।
मेरा चाचा कहता है कि हमारा जो है हिस्सा दो। 3-4 साल से कह रहे थे, हम अनसुना कर रहे थे। इस बार ऐसा हुआ कि जो हमने किया 12 डिसमिल मैं बांध बनाकर जो है यहाँ पर बो कर दिया जबरदस्ती। तब हमने जो है 66 डिसमिल जो है बॉक कर दिया। पहले हमने जो है सीओ को एप्लीकेशन दिया, कोई नहीं सुनता, हमको क्या करना चाहिए? देखें, मैं आपको बता दूं कि अगर दादा को दान में मिला था, है ना, दादा को अगर यहाँ पर दान में मिला तो ये जमीन पर किसका नाम किसका दर्ज है? दादा का अगर नाम दर्ज है तो ये जो हिस्सा मांगने वाले वो कौन है? चाचा है, मतलब पिता के भाई हैं। तो कानून ऐसा नहीं कि उनको अधिकार से वंचित कर सकता है, लेकिन जितनी जमीन का टुकड़ा है उसका आधा अगर वो हकदार होंगे, इसलिए कि अगर सीधी सी बात है, दादा या जो आपके दादा हैं उन्हीं के नाम अगर संपत्ति है तो आपके चाचा का कानूनी अधिकार होगा। आप मान लेते लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं, वो अलग बात है। क्या वो आपके नाम ट्रांसफर तो नहीं है प्रॉपर्टी? अगर ट्रांसफर होता तो दावेदारी होता, अगर आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं है तो फिर दावेदारी करना भी गलत है। मतलब कहीं ना कहीं आपको 50 शेयर कानूनी तौर पर भी अगर आप करेंगे देखेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अब रही बात कि पूरी जमीन को उन्होंने हड़प लिया है तो आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, उस पर धारा 144 लगवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ है जो आप भी अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।